my dear viewers, my dear students, once again in Candle of Knowledge. My dear students, as you know, it's my YouTube channel on YouTube and it's available anytime. If you want to learn English grammar, so please make us and subscribe my channel and watch my videos one by one and learn English grammar. So my dear friends, today I bring for you tenses practice exercise. My dear students, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंसेस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आज हम वो करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता हुआ कि हमने शुरू किए थे टेंसेस और कल वो टेंसेस फिनिश हुए हैं, तो आज हम उसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता हुआ कि हम हर टेंस से पहले एक एक हदीस लिखा करते थे और वो याद किया करते थे और फिर दूसरों को भी सिखाते हैं। तो दोस्तों, ये बात आपने नोट करनी है कि आज भी हम एक हदीस लिखने वाले हैं और उसको सीखेंगे और फिर दूसरों को भी सिखाएंगे। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको हदीस के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल, शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो रहम करने वाला है। तो दोस्तों, आज का हमारे पास है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो दोस्तों, टेंसेस तो हमने फिनिश किए और अब हम उसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले हदीस नंबर 13 में हमारे पास क्या कहते हैं, द बेस्ट अमंग्स द पीपल, लोगों में बेहतरीन शख्स वो है, इज वन, वो शख्स है लोगों में बेहतरीन, who benefits people the most, जो दूसरों को ज्यादा नफा पहुंचाता हो, जो दूसरों को ज्यादा फायदा पहुंचाता हो। तो दोस्तों, ऐसे ही इसकी मीनिंग है, आप में से यहाँ पर दोस्तों, आप में से यहाँ पर से जो है ये मिस हुआ है, आप में से बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को ज्यादा नफा पहुंचाने वाला हो। दोस्तों, नफा का मतलब होता है फायदा। तो दोस्तों, इस हदीस का बेसिक मीनिंग यही है कि अगर कोई बंदा है, कोई मुसलमान है और वो बंदा दूसरे बंदे को फ़ायदा पहुंचाता हो तो वो सबसे बेहतरीन शख्स है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पर फ़ायदा यानी कि नफ़े से मुराद कौन सा फ़ायदा है। दोस्तों, यहाँ पर इस नफ़े से मुराद दो किस्म के फ़ायदे हो सकते हैं, एक दुनियावी फ़ायदा और दूसरा दीनी फ़ायदा। दोस्तों, दुनियावी फ़ायदा ये होता है कि अगर हम फिजिकली किसी को कोई नफ़ा पहुँचाएँ, किसी की मदद करें, तो ये होता है दुनियावी फ़ायदा। और इससे दूसरा जो मीनिंग हम निकालते हैं वो फ़ायदा होता है आखिरत की फ़ायदा। जो हम अगर किसी बंदे को कोई हदीस सुनाएं और उसको कोई राह रास्त पर लाने की कोई दूसरी कहानी सुनाएं, तो दोस्तों ये होते हैं हमारे पास आखिरत का फ़ायदा। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम दूसरों को राह रास्त पर लाने की कोशिश करें और हमें गैर मुस्लिमों को भी दीन की दावत देनी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हमें उनसे ये हदीस हमको उनको सुनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये हदीस हम बारी बारी एक एक करके सीखेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, हदीस के बाद हमारे पास जो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इसमें हमारे पास सबसे पहला जो जुमला है, ये जुमला क्या कहता है, वो रो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो हमारे पास है दोस्तों, वो तो हमारे पास 3 किस्म का प्रोनाउन हो सकता है, या तो ये सिंगुलर मुज़क्कर प्रोनाउन हो सकता है, या तो फिर ये प्लूरल दे प्रोनाउन जो कि बहुत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और या तो ये हमारे पास शी प्रोनाउन जो कि हमारे पास एक हम मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर जो वो है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, फिर ज़्यादा के लिए हम जो दे इस्तेमाल करते हैं या फिर वो है, तो वो हमें मालूम होता है यहाँ इस पार्ट से। दोस्तों, इस पार्ट में बहुत बड़ी कमाल की बात है, यहाँ पर आप रहा है देख सकते हैं, तो इससे हमें मालूम होता है यहाँ पर जो सब्जेक्ट वो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ही। अगर यहाँ पर रही होती तो यहाँ पर ये होता मुज़क्कर, तो फिर हम सब्जेक्ट ही लगाते, और अगर यहाँ पर रहा, यहाँ पर रहे होते लिखा होता तो हमारे पास ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे होता, तो जो हम बहुत के लिए इनकी ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रहा है आपने देखा, तो ये आपको समझ में आ गया कि रहा है जो पहचान है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। तो ये टेंस आप कैसे बनाएंगे, इसी फॉर्मूले में आपको डिटेल से एक टेंस मैंने आपके लिए किया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो सबसे पहले तो आपको जाना चाहिए और वो टेंसेस देखनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको पहले एक्सरसाइज पर आना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर रहा है, तो रहा है से मालूम हो गया ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास वो है एंड रहा है, तो इससे हमें मालूम हुआ कि सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन
मुज़क्कर प्रोनाउन है, तो वो हमने लगाया। इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से है? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है एज एमआर। तो एज एमआर में हमारे पास ये जो हमारे पास थर्ड पर्सन है इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं? इज। ही इज। रो का मतलब होता है, रोने का मतलब क्या होता है? रोना, यानी कि मतलब वीपिंग। तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होता है वीपिंग। तो दोस्तों ये बन गया हमारे पास ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। ही इज वीपिंग, वो रो रहा है। तो इसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या होता है? दूसरा सेंटेंस क्या कहता है? दूसरा जुमला क्या कहता है? अकरम स्कूल जा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अकरम हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और रहा का जब यहाँ पर आ गया तो ये हो गया हमारे पास कंटीन्यूअस टेंस। किस टेंस का? पास्ट टेंस का, क्योंकि यहाँ पर रहा था है। अगर रहा है होता तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, अगर रहा होगा तो ये हमारे पास कौन सा होता? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर ये हमारे पास कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ये बात आप नोट रखनी है, यहाँ पर पहचान इसका रहा था है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हम कैसे बनाएंगे दोस्तों? ये यहाँ पर आप देखिए, अकरम रहा जा रहा था, तो इसके लिए अकरम वॉज गोइंग टू स्कूल। तो दोस्तों ये बन गया हमारे पास सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। तो दोस्तों ये तो हो गया, और इसके बाद हम आते हैं हमारा थर्ड नंबर, जो हमारे पास जो तीसरा जुमला है वो हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर आप देखते हैं कि जो वो है वो क्या है दोस्तों। अब ये तो वो आपके पास या तो वाहिद मुज़क्कर हो सकता है, या फिर वो वाहिद मुअन्नस हो सकता है, या फिर दे जो हमारे पास ज़्यादा के लिए हम इस्तेमाल करने वाला प्रोनाउन है, तो वो जो हमारे पास प्रोनाउन ज़्यादा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दे। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। इस पार्ट से हम ये डिसाइड करेंगे कि ये हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है। यहाँ पर दोस्तों आया है रही थी। जब रही थी यहाँ पर आया, ये तो हमें मालूम हो गया कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये हमारे पास मुज़क्कर रही नहीं, बल्कि ये हमारे पास मुअन्नस है। तो अगर ये मुअन्नस है तो ये हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो सकता है? ये हमारे पास सब्जेक्ट हो सकता है शी। तो दोस्तों अब बात आती है कि यहाँ पर टेंस कौन से जमाने का है। दोस्तों टेंस हमारे पास जब रही थी आया है तो रही थी हमारे पास पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे ये मेरा होता है, जो दूसरा सेंटेंस ये भी बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ पर शी है, वहां पर अकरम का, तो शी वॉज क्या कर रही है? वो कपड़े धो रही है। दोस्तों शी वॉज वॉशिंग, धोने को कहते हैं वॉश। वॉश में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टेंस कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों शी वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। तो दोस्तों ये हमारे पास बन गया सेंटेंस कि वो कपड़े धो रही थी, वो कपड़े धो रही थी। ये हमारे पास बन गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दो दोस्तों इसके बाद हमारे पास क्या आता है? वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। दोस्तों वो हमारे पास यहाँ पर भी आया है, तो वो रहे होंगे आया है, तो ये हमारे पास का मतलब है ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। ये हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है? दे। तो दोस्तों अगर ये हमारे पास सब्जेक्ट दी हुआ, तो इसके बाद हमें ये जानना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है ये कौन से टेंस है, कौन सा हमारे से बिलोंग करता है। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास रहे होंगे आए हैं, तो रहे होंगे हमें ये मालूम हुआ कि रहे से मुराद हमारे पास क्या हुआ? ये तो कंटिन्यूअस टेंस है। जब होंगे आया है तो ये हमारे पास हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पहले क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का? एक हमारे पास होता है विल एंड दूसरा हमारे पास क्या होता है शेल। जब दिया है थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के साथ भी हम विल लगाएंगे। दे विल क्रिकेट खेल रही होंगे। खेल को अब हमने लगा लिया वर्ब। तो दोस्तों यहाँ पर रही होंगे हैं, तो यहाँ पर वर्ब हमारे पास ये जो है विल एंड शेल, ये दोनों हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्प वर्ब होते हैं। जब ये हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्प वर्ब लगाएंगे तो हम शेल भी एंड विल भी इस्तेमाल करेंगे। तो दे विल बी कंटिन्यूअस फॉर्म में लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। खेलना, खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। तो प्ले का हम कंटिन्यूअस फॉर्म में लगाएंगे तो PLAYING।
ये हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दे विल बी प्लेइंग, वो खेल रहे होंगे क्या, क्रिकेट। तो दोस्तों ये बन गया हमारे पास क्या, तो दोस्तों ये हमारे पास बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो दोस्तों ये तो हो गए 14 सेंटेंस। और अब हम इसकी बात करते हैं, हमारे पास जो 5वां सेंटेंस है वो क्या कहता है, अनवर कॉलेज आया। तो दोस्तों आया जो हमारे पास क्या आए, तो ये है हमारे पास अलिफ। तो मैंने आपको उर्दू पहचान कंटिन्यूअस टेंस जो हमारे पास पास्ट टेंस है उसका पहचान मैंने आपको बताया था कि अगर उसका पहचान क्या हो, ताता आ जाए, थी आ जाए, या अलिफ आ जाए, या ये आ जाए, या फिर बड़ी या छोटी ये आ जाए, तो वो हमारे पास पहचान होता है पास्ट टेंस का। तो यहाँ पर हमारे पास इसका पहचान आया है अलिफ। जब अलिफ आया है तो ये हमारे पास हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो ये हम बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस की फॉर्मूले के तहत। तो अनवर हमारे पास सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट अनवर। तो अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। पास्ट टेंस का हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड नॉट, ये हमारे पास इसकी हेल्पिंग वर्ब होते हैं नेगेटिव में, और डिड हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन हम अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर हम डिड का इस्तेमाल नहीं करते, उसकी एक अलग सी बात है, वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको इंशाल्लाह बेसिक से इंग्लिश का कंसेप्ट में वीडियो बनाकर वो मैं आपको बताऊंगा क्यों हम यहाँ पर अफर्मेटिव में गेट क्यों कहाँ पर लगाते हैं और कहाँ पर नहीं लगाते, क्यों लगाते हैं और क्यों नहीं लगाते, ये बात इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे मैंने लगा लिया अनवर। तो अनवर कॉलेज आया, तो अनवर यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा फॉर्म लगाएंगे, अनवर केम टू कॉलेज। तो दोस्तों ये हमारे पास बन गया पास्ट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हमारे पास ये सेंटेंस था, अनवर कॉलेज आया, अनवर केम टू कॉलेज। यहाँ पर मैंने फॉर्म लगाया सेकंड फॉर्म, आपको तो पता होगा कि कम का हमारे पास सेकंड फॉर्म होता है केम, एंड थर्ड फॉर्म जो हमारे पास होता है वो होता है कम। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड केम, एंड थर्ड फॉर्म कम। तो दोस्तों ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारे पास रूल्स होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का कि वहाँ पर हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वर्ब की इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई क्योंकि हमारे पास पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास टेंस आता है 6 नंबर टेंस। 6 नंबर टेंस में दोस्तों क्या कहते हैं, बिलाल जनवरी 10 तारीख को पेशावर जा रहा होगा। जब यहाँ पर वक्त का जिक्र हुआ जनवरी 10 तारीख को, तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास टाइम। जब टाइम आया है तो इससे हमें मालूम होता है कि ये हमारे पास कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब ये कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो ये हम डिसाइड करेंगे कहाँ से, यहाँ से। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखा रहा होगा, जब रहा होगा हम आए हैं तो आपको ये मालूम हो गया कि जो रहा है बिलाल हमारे पास एक मुज़क्कर है, और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, रहा होगा, ये हमारे पास पहचान होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों अब हम ये सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले के जरिए। तो दोस्तों उसका फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखे हैं, एक टेंस मैंने आपके लिए किया है। तो अगर आपको वो नहीं देखे हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप इस वीडियो से पहले जाएं और प्लीज़ वो सेंटेंस देख लें ताकि आपको समझ में आ सके कि हम हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाते हैं और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं और कौन सा इसका पहचान होता है। तो ये आपने अगर सीख लिया तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। तो दोस्तों अब हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास है बिलाल, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बिलाल। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखा बिलाल जनवरी 10 तारीख को पेशावर जा रहा होगा। जब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा, बिलाल विल हैव बीन। यहाँ पर मैं विल हैव बीन क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है। बिलाल विल हैव बीन, यहाँ पर वर्ब हमारे पास, अब वर्ब की बात आती है, वर्ब हमारे पास कौन सा है, बिलाल जनवरी 10 तारीख को पेशावर जा रहा होगा। जाने के दोस्तों गो कहते हैं, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, गो का प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये हमारे पास टेंस कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस टेंस में हम हमेशा
प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं वो हमारे पास वर्ब कस्टम के साथ आईएनजी होता है। तो दोस्तों अब ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने लगा लिया, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ये वर्ब के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, पेशावर। बिलाल विल हैव बीन गोइंग टू पेशावर बिलाल विल हैव बीन गोइंग टू पेशावर। कब, अब ये वक्त का जिक्र हम करने वाले हैं, तो वक्त का जिक्र करने से पहले हम क्या लगाएंगे दोस्तों, ये बात मैंने आपको बताई थी कि वक्त का जिक्र करने से पहले आपको सिंस और फॉर इन दोनों में से एक लगाना होगा। ये दोनों आप कैसे लगाएंगे, वक्त के अकॉर्डिंग। आपके पास वक्त अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो आपने क्या लगाना है, फॉर। अगर वक्त आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम हो यानी कि स्पेसिफिक टाइम हो तो उसके लिए आपने क्या लगाना होगा, सिंस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कौन सा टाइम है, जनवरी 10 तारीख। दोस्तों साल में जनवरी 1 होती है, तो अगर हमारे पास आज का साल 2020 शुरू है तो इसमें हमारे पास जनवरी तो 1 महीने होती है जो कि हमारे पास अभी गुजरी है। तो अगर हम 2021 में है तो हमारे पास अगर जनवरी अभी आई है तो हम कहेंगे, या फिर आने वाली है तो हम कहेंगे कि अगले साल यानी कि 10 तारीख, जनवरी 10 तारीख को। तो साल हमारे पास 1 जनवरी होती है और 1 10 तारीख होता है। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास स्पेसिफिक टाइम हो गया, और इसके आगे हम क्या लगाएंगे, सिंस। ये हमारे पास वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ये स्पेसिफिक टाइम हो गया। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, पेशावर, सिंस बिलाल विल हैव बीन गोइंग टू पेशावर सिंस। यहाँ पर कौन सा वक्त दिया है, जनवरी, सिंस 10 जनवरी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे 10 जनवरी। तो दोस्तों ये हमारे पास बन गया कौन सा टेंस, ये हमारे पास बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बिलाल विल हैव बीन गोइंग टू पेशावर सिंस 10 जनवरी। दोस्तों 10 हमारे पास ये डेट हो गया, और डेट के बाद हमारे पास मंथ मैंने लगाया, तो ये हमारे पास इसका होता है फॉर्मूले के तहत ये तरीका टेंस बनाने का। तो अब हमारे पास सात का सेंटेंस क्या कहते हैं, सात का जुमला क्या कहता है, ये कहता है वो गाड़ी खरीद चुका होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी खरीद चुका होगा, तो वो हमारे पास क्या हो सकता है, थर्ड पर्सन या मुज़क्कर हो सकता है, या फिर मुअन्नस, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर ये हमारे पास क्या है, ये हम यहाँ से पहचानेंगे, चुका होगा, ये हमारे साथ यहाँ पर मालूम हो गया तो चुका होगा जब आया है तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही है। यहाँ पर हम लगाएंगे ही, वो गाड़ी खरीद चुका होगा। चुका होगा से हमें मालूम हो गया कि हमारे पास परफेक्ट कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। होगा से हमारे पास ये मतलब होता है कि ये हमारे पास फ्यूचर है, और चुका से हमें ये मालूम हुआ कि ये हमारे पास परफेक्ट टेंस से कंप्लीट हुआ है। तो अब हम टेंस कैसे बनाएंगे, तो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमारे पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हमारे पास होते हैं विल हैव। तो या तो विल हैव होता है या तो शैल हैव होता है। यहाँ पर हमारे पास भी है तो हम यहाँ पर विल हैव लगाएंगे। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हमने लगा लिया, और अब हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे। हाँ दोस्तों मैंने आपको बात बताई थी कि जब चुका हो, चुकी हो, चुके हो, चुका होगा, चुकी होगी, या चुके होंगे, या फिर इसके अलावा चुका है, चुकी है, या चुका था, चुके थे, चुकी थी, जब ये चुका की जब हमारे पास आती है तो ये हमारे पास बात होती है कि यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास परफेक्ट टेंसेस होते हैं। तो परफेक्ट टेंसेस मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो ही विल हैव बीन, सॉरी विल हैव बीन नहीं, यहाँ पर हम बी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो दोस्तों सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, और अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब। तो खरीदने को दोस्तों क्या कहते हैं, बाय। ही विल हैव बाय, तो बाय का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो कौन सा फॉर्म होगा, बॉट, BOUGHT। तो दोस्तों बाय का हमारे पास थर्ड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म हमारे पास बॉट होता है। बाय का हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होता है BUY,
तो दोस्तों आपने क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। बाय का BUY हमारे पास फर्स्ट होता है और सेकंड एंड थर्ड हमारे पास क्या होता है, बॉट बॉट। तो दोस्तों हमारे पास सेकंड एंड थर्ड हमारे पास बॉट बॉट फॉर्म हो गया। और हम इसके बाद हम क्या लगाएंगे, ही विल हैव बॉट, वो खरीद चुका होगा क्या, गाड़ी, a car। दोस्तों वो यहाँ पर मैंने लिखा है, वो यहाँ पर अगर मैं ये हटा दूँ, ये हमारे पास जो हमारे पास है, ये हमारे पास आर्टिकल है। अगर मैं ये आर्टिकल यहाँ से हटाऊँ तो यहाँ पर वो गाड़ी खरीद चुका होगा, तो यहाँ पर ही विल हैव बॉट कार, वो गाड़ी खरीद चुका होगा। तो ये हमारे पास टेंस बन गया। अगर मैंने यहाँ पर ए लगा दिया तो यहाँ पर मुझे वो के बाद हमारे पास एक होना चाहिए था, तो ये हमारे पास बनता वो एक गाड़ी खरीद चुका होगा, ही विल हैव बॉट अ कार। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे पास 7 नंबर सेंटेंस। इसके बाद हम आते हैं हमारे पास 8 नंबर सेंटेंस। क्या कहता है, इकबाल कल कराची से आ रहा है। तो दोस्तों इकबाल हमारे पास हुआ सब्जेक्ट, एक बार हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, तो कल कराची से, कल का हमारे पास वर्ब का जिक्र हुआ। एक तो ये हमारे पास ये बात हमें मालूम हो गई कि ये हमारे पास परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक बार हमारे पास मुज़क्कर सब्जेक्ट तो है, इसके अलावा ये हमारे पास हुआ कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और अब हम उसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हमारे पास होता है हैव बीन या हैज बीन। तो दोस्तों अब हम क्या लगाएंगे, इकबाल हैज बीन, क्या, इकबाल हैज बीन। अब हम वर्ब कौन सा फॉर्म लगाएंगे, वर्ब हमारे पास आ रहा है, तो आने को दोस्तों कम कहते हैं, कम की हमारे पास सेकेंड फॉर्म ना सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कम की हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, COMMING, कमिंग। इकबाल हैज बीन कमिंग, क्या, इकबाल आ रहा है कल। तो कल के लिए हम अब वक्त का जिक्र करेंगे कराची। तो जी के बाद हमारे पास कमिंग के बाद हमारे पास हम वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, कराची। ऑब्जेक्ट के बाद हम वक्त का जिक्र करेंगे। उससे पहले मैंने आपको पिछले भी बताया है कि आपने सिंस और फॉर वक्त से पहले लगाना है और उसके बाद आपने वक्त का जिक्र करना है। तो यहाँ पर आप सिंस लगाएंगे या फॉर, ये डिपेंड करता है यहाँ पर कि वक्त आपके पास कैसा है। तो वक्त पर डिपेंड करता है, वक्त अकॉर्डिंगली आपने सिंस या फॉर लगाना है। तो कल दोस्तों हमारे पास होता है क्या, ये एक कल, तो यह हमारे पास पिछला कल हो सकता है या फिर आने वाला। इकबाल कल कराची से आ रहा है, अगर यहाँ पर हमारे पास होता है इकबाल कल कराची से आ रहा था, तो ये हमारे पास पिछला कल होता, लेकिन अगर आ रहा है तो ये हमारे पास हो गया आने वाला कल। तो दोस्तों आने वाला कल तो एक होता है, क्योंकि जो कल आने वाला है, अगर आज हमारे पास 20 तारीख है तो कल हमारे पास 21 तारीख होगी, तो वो हमारे ये कन्फर्म हो गया कि जो इकबाल है वो कल ही आ रहा है, मतलब 21 को ये हमारे पास इकबाल जो है ये आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्पेसिफिक होता है, मीनिंग के पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, कराची सिंस। सिंस कल के लिए दोस्तों हम क्या कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, टुमारो। तो दोस्तों अभी हमारे पास हो गया इकबाल हैज बीन कमिंग कराची, इकबाल कराची आ रहा है, इकबाल कल कराची से आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये बात नोट कर लें, यहाँ पर जो मैंने सी लगाया है, यहाँ पर मैंने सेंटेंस आपके लिए बनाया, इकबाल हैज बीन कमिंग कराची, इकबाल कल कराची आ रहा है, सिंस मॉर्निंग कल कराची आ रहा है। तो यहाँ पर इकबाल कल कराची आ रहा है, तो ये सेंटेंस हो गई ऐसा। तो अगर हम से का जिक्र करेंगे, इकबाल कल कराची से आ रहा है, तो ये हमारे पास ये हो गया क्या, इसमें हम क्या इजाफा करेंगे, इकबाल हैज बीन कमिंग फ्रॉम कराची। अगर हम यहाँ पर फ्रॉम लगाएं, ये हमारे पास बन गया इकबाल कल कराची से आ रहा है। तो ये आप सेंटेंस हमारे पास करेक्ट हुआ। ये फॉर्म मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ सकती है सेंटेंस में कितना फर्क हो सकता है एक से लगाने से। अगर आप यहाँ पर सी नहीं लगाया, इकबाल कल कराची आ रहा है, तो ये हमारे पास बन जाता है इकबाल हैज बीन कमिंग कराची सिंस
टुमारो। तो अब हमारे पास अगर ये है कि इकबाल कल कराची से आ रहा है तो से आप यहाँ पर फ्रॉम लगाएंगे। इकबाल हैज बीन कमिंग फ्रॉम कराची सिंस मॉर्निंग, इकबाल कल कराची से आ रहा है। तो अब ये हमारे पास बन गया कौन सा टेंस, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास बात आती है 9 नंबर सेंटेंस की। तो 9 नंबर सेंटेंस हमारे पास क्या है, अनीमा घर जा चुकी थी। तो दोस्तों इस सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, अनीमा घर जा चुकी थी। दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि अनीमा हमारे पास एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लगाया अनीमा। तो अनीमा हमने सब्जेक्ट लगा लिया और घर जा चुकी थी। जब चुकी थी हमने देखा तो हमारे पास मुज़क्कर हो गया, सॉरी मुअन्नस हो गया। और अब हम क्या करेंगे, चुकी हमारे पास आया तो ये हमारे पास परफेक्ट हुआ, और जब ती आया तो ये हमें मालूम हुआ कि हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हमें वो लगाने हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। अनीमा घर जा चुकी थी। अनीमा हैड घर जाना का हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर हेड आया है, चुका आया है, तो चुका के लिए हमारे पास थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होता है जाने का, दोस्तों गो, वेंट एंड गॉन। गो का हमारे पास सेकंड फॉर्म होता है जो हम पास्ट टेंस भी लगाते हैं, वो होता है वेंट। एंड इसका कौन सा फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो दोस्तों गॉन हमारे पास थर्ड फॉर्म होता है गो का, और हम परफेक्ट टेंस में अक्सर थर्ड फॉर्म, अक्सर नहीं बल्कि ये रूल होता है कि परफेक्ट टेंस में आपने थर्ड फॉर्म लगाना है। अनीमा हैड गॉन, क्या कहां पर, अनीमा घर जा चुकी थी, अनीमा हैड गॉन होम। दोस्तों यहाँ पर आपने एक बात जरूर नोट करनी है, मैंने यहाँ पर लिखा अनीमा हैड गॉन होम, अनीमा घर जा चुकी थी, ये तो हो गया। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर लगाते हैं टू। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये नहीं कि आप टू नहीं लगा सकते, टू यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे जो मुकामी लोग होते हैं, जो नेटिव होते हैं इंग्लिश के, वो कहते हैं कि अगर आपने होम लगाया तो होम से पहले आपने टू नहीं लगाना है। लेकिन होम में भी एक बात है, अगर यहाँ पर अनीमा जो है ये जा रही है घर, ये कौन सा घर है, अगर ये उसका अपना घर है तो ये वहाँ पर टू नहीं लगा सकती। दोस्तों ये इंग्लिश में ये रूल्स है कि अगर वो अनीमा अपने घर जा रही है तो अपने घर के लिए वो टू नहीं लगा सकती, अगर वो किसी दूसरी बंदे के घर जा रही है तो वो वहाँ पर वो टू लगा सकती है। अनीमा हैड गॉन टू होम, अनीमा घर जा चुकी थी। तो दोस्तों अब ये हमारे पास हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास क्या बात होती है, दो टेंस हमारे पास बाकी रह गए। दो टेंस में हमारे पास क्या कहता है, 10 नंबर टेंस। 10 नंबर चुनने में दोस्तों हमारे पास लिखा है मैं कल आम खा रहा था। तो दोस्तों मैं तो हमारे पास हो गया सब्जेक्ट हमारे पास मैं, जब मैं आया है तो मैं का मतलब मैं हमारे पास क्या होता है सब्जेक्ट आई। जब आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया तो अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास टेंस कौन सा है। तो टेंस देखने के लिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्या है, रहा था। जब रहा था है हमारे पास रहा, हमें ये मालूम हो गया रहा से कि ये हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस है। जब था हमने देखा कि हमारे पास हमें कंफर्म हो गया कि ये हमारे पास कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आई वाज। दोस्तों आपने एक बात याद रखनी है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं, एक होता है वाज एंड एक होता है वर। जब आपने यहाँ पर आई लगाया तो आई से आपने आई के साथ वाज लगाना है। इसी तरह मैंने आपको सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि एक टेंस हम जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब किस प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। अगर ये बातें हम यहाँ पर शुरू करें दोस्तों, वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो रही है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपको डिटेल से समझा सके। हमारे पास बिजनेस स्टूडेंट भी है जिसने अभी स्टार्ट किया है, तो उसके लिए भी हम एक ही चीज़ समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वो बातें मैं आपको वहाँ उस वीडियो में बताई है, अगर आपने वो वीडियो देखी तो सबसे पहले तो आपको जाना चाहिए और वो वीडियो देखिए तो आपको ये अंदाज़ा हो जाए ये चीज़। अगर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसके हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो दो हेल्पिंग वर्ब है ये हम किस हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाएंगे, थर्ड पर्सन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एंड सेकंड के साथ, एंड फर्स्ट के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे।
तो आई हमारे पास है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो आई वाज, जब मैंने वाज लगाया तो हमारे पास क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब। जब वर्ब हम लगाएंगे तो वर्ब हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने क्या लगाना होगा, आईएनजी। आई वाज। अब हम खाने को क्या कहते हैं, खाने को दोस्तों कहते हैं ईट। तो जब ईट आपने लिखा तो उसमें आपने एनजी लगाया तो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था, क्या कर रहा था, मैंगोज। आई वाज ईटिंग मैंगोज। मैं आम खा रहा था। जब ये हमारे पास आम हो गया तो ये हमारे पास आम के साथ हम ये एस ना लगाएं तो बेहतर है। तो ये हम क्यों लगाते हैं, इसको प्लूरल बनाने के लिए, MANGO मैंगो। दोस्तों ये हमारे पास होता है आम। जब हम तो आई वाज ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा था। तो दोस्तों ये हमारे पास हो गया कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं कल आम खा रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर आपने एक बात नोट नहीं की, मुझसे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो दोस्तों इस मिस्टेक में मालूम चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर क्या है, क्या कह रहा है सेंटेंस। इस सेंटेंस में दोस्तों यहाँ पर है मैं कल आम खा रहा था। दोस्तों यहाँ पर कल आया है तो कल से हमें मालूम हो गया कि कल हमारे पास है, ये हमारे पास टाइम है, वक्त है। जब वक्त का जिक्र हुआ हमारे पास तो ये हमारे पास कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं दोस्तों, उसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो से मैंने बताया है कि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन। आई हैड बीन, मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया सब्जेक्ट के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे वर्ब। तो वर्ब के हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ईटिंग, ईट का हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है ईटिंग, जो कि हमारे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम लगाते हैं, हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो दोस्तों मैं आम खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग, मैं आम खा रहा था। कब, अब हम करेंगे वर्ब का जिक्र। तो ईटिंग के बाद आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, मैंगो। तो मैंगो पे आपने लगा दिया। अब आपने वर्ब का जिक्र करना है। तो वर्ब का जिक्र करने से पहले मैंने आपको बताया है हमेशा की तरह कि आपने सेंस ऑफ फॉर लगाना है। सेंस ऑफ फॉर आपने किस अकॉर्डिंग लगाना है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम आपके पास क्या है, कल। कल को दोस्तों कहते हैं टुमारो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं कल आम खा रहा था। तो दोस्तों टुमारो हमारे पास एक, तो हमारे पास ये बात आप जरूर याद रखिए क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके लिए कल लिखा है और एक मैंने कल यहाँ पर भी आपके लिखा है। ये मैंने दो कल क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये कौन सी कल की बात हो रही है और यहाँ पर कौन सी कल की बात हो रही है और यहाँ पर कौन सी कल की बात हो रही है। तो ये बात आपने नोट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर कल था, कौन सा कल, इकबाल कल कराची से आ रहा है। तो यहाँ पर आने वाला कल है जो हमारे पास टुमारो के साथ है। और यहाँ पर कल जो है ये हमारे पास गुजरा हुआ कल है जिसको हम इंग्लिश में यस्टरडे कहते हैं। तो दोस्तों अब आपको फर्क मालूम नजर आया होगा कि यहाँ पर फर्क है क्योंकि यहाँ पर है मैं कल आम खा रहा था। तो आई हैड बीन ईटिंग मैंगोज, कब, कल। तो कल हमारे पास कौन सा कल हुआ, यहाँ पर का रहा था। इससे मतलब हो गया कि ये हमारे पास पास्ट टेंस है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पिछला कल है जो अब गुजर चुका है। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे पास होता है मैंगो। और मैंगो के बाद हम सेंस ऑफ फॉर लगाएंगे और उसके बाद टाइम पर जिक्र करेंगे। तो टाइम हमारे पास हुआ यस्टरडे। तो यस्टरडे दोस्तों गुजरा हुआ कल है। तो गुजरे हुए कल से हम पहले क्या लगाएंगे, सिंस, क्योंकि ये भी हमें मालूम हो कि आज के दिन से पहले पिछला जो दिन होता था वो हमारे पास कल है। तो कल का दिन होता था जो गुजरा हुआ है वही हमारे पास कल है। उससे पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमने मैंगो के बाद जो हमारे पास मैंगो एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया, सिंस। और सिंस के बाद आपने वक्त का जिक्र आप करना है, कैसे करना है, यस्टरडे। हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आपने लगाया यस्टरडे, आई हैड बीन ईटिंग मैंगो सिंस यस्टरडे, मैं कल आम खा रहा था।
तो दोस्तों ये होगी इसकी मीनिंग। अब हमारे पास जो सेंटेंस आता है लास्ट में, वो मस्जिद जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वो मस्जिद जा चुका है, ये हमारे पास कौन सा कैसे बनेगा सेंटेंस दोस्तों? ये सेंटेंस हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस होता है? चुका है। ये हमारे पास हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास ही। तो ही के बाद हमने क्या लगाया? जब हमारे पास चुका है तो हम लगाएंगे हैज। ही हैज मत जा चुका, जाने को कहते हैं गॉन, थर्ड फॉर्म होता है गोगा। और अब हम लगाएंगे ही हैज गॉन टू मॉस्क। तो दोस्तों मॉस्क MOUSQUE। तो दोस्तों अब हमारे यहाँ पर आपने देखा MOSQUE, ये होता है मॉस्क स्पेलिंग। तो दोस्तों मॉस्क की जगह आप यहाँ पर मस्जिद भी लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? He has gone to mosque, वो मस्जिद जा चुका है। अगर कोई बंदा है वो आपसे पूछे कि आपका भाई कहाँ है, तो आप कहेंगे मेरा भाई वो मस्जिद जा चुका है। He has gone to mosque, वो मस्जिद जा चुका है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे पास आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सेंटेंसेस, और उम्मीद करता हूँ दूसरे सेंटेंस से आपको समझ में आए होंगे। अगर इसके हवाले से आपको कोई क्वेश्चन है, हमसे कोई और हुई है, तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हमसे अगर कोई आपको कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उसके बारे में आप हमसे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।